ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 5 सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी। यूनिट नंबर 2 में आपके 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6। तो जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न है, आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। ये कंप्लीट यूनिट आपके चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से मिलके बनती है। इन तीनों चैप्टर्स में से आपके 2 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिसमें से आपको एक कंप्लीट करना है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग अभी अपना सिलेबस कर रहे हैं कि हमारा एक क्वेश्चन वहां से कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप यूनिट 2 से चैप्टर नंबर 4 और 5 कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 जिसमें है आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, उसमें से भी हमने इसी टाइप से अपना सिलेबस कराया। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कराया डिविजिबिलिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। उसके लेक्चर्स चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं और अपनी यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसे देखें यहाँ पे, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी सच एज डिवाइजर फंक्शन, सिग्मा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला एटसेट्रा। ये सारे फंक्शन, सारे फॉर्मूले जो भी हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं। तो इसे हम समझते हैं पहले। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे x ले लिया, कोई भी आपका रियल नंबर, ठीक है, x हमारा रियल नंबर है। देन ऐसा बड़े से बड़ा इंटीजर जो कि x से ज्यादा ना हो, अगेन ऐसा बड़े से बड़ा इंटीजर जो कि x को एक्सीड ना करे, मीन्स x से ज्यादा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, इस रियल नंबर का इंटेग्रल पार्ट, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं इस टाइप से। जैसे x आपका रियल नंबर है, इसका आपको इंटेग्रल पार्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, x और स्क्वायर ब्रैकेट्स में से एंक्लोज्ड कर दोगे। इसे हम क्या कहेंगे, इंटेग्रल पार्ट ऑफ x। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। और कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो कि ये इंटेग्रल पार्ट की जो भी वैल्यू आई है उसे रियल नंबर के साथ एसोसिएट करे, उसे हम कहेंगे ब्रैकेट फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक इसकी कंडीशन है जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए। कोई भी रियल नंबर लिया आपने x, देन ये जो आपका इंटेग्रल पार्ट होगा, ये जो इंटेग्रल पार्ट है आपका, ये लेस देन होगा, रियल नंबर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो उसके, ये सॉरी ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू x। जो भी आपने ओरिजिनल रियल नंबर लिया है वो लेना है आपको, ठीक है। तो ये सिंपल एक कंडीशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ रियल नंबर्स लिख लेती हूँ। जैसे पहला मैंने ले लिया 2, देन 5.6, हर एक टाइप के लेंगे हम, नेगेटिव भी लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे। देन -6.7, देन 22/3। इन एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं। अब अगर मैं कहूँ ये रियल नंबर्स हैं सारे के सारे, ऑब्वियसली रियल लाइन पे लाई करते हैं तो ये रियल नंबर्स हैं, इनका आप इंटेग्रल पार्ट निकालो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो इनका। जैसे 2 है, इन्हें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 इज 2। ये आपका 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 2 ही रहेगा, ठीक है। देन 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा आपका 5, -6.7, -6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा आपका -7, 22/3। अब क्या करना है आपको, पहले इसको डिवाइड कर लेना है। 22 और 3 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका समथिंग कितना आएगा, 7.3 समथिंग इतना आएगा। तो यहाँ पे जैसे आपने लिख लिया लेट्स से 7.3 इस टाइप से, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 7। अब आपको पता कैसे लगा कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये आपके सारे रियल नंबर्स हैं। दैट मीन्स कि आपकी किसकी वैल्यू है, सारी x की वैल्यूज हैं, ठीक है। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा आपका, लेस ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू x। मतलब ये इस रियल नंबर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, या तो इसके इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा या उससे लेस हो सकता है। तो अब देखो 2 आपका क्या है, एक इंटीजर है। किसी भी इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो वही नंबर आ जाता है एज इट इज, ठीक है। अगर आपको किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो सिंपली आप नंबर लाइन से समझ सकते हैं। जैसे ये आपकी नंबर लाइन होती है, यहाँ पे आपका 0, इधर आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1, -2 इधर होते हैं पॉजिटिव, 1, 2 अप सॉन, ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे 5.6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, तो 5.6 समथिंग आपका यहाँ पे लाई करेगा। अब 5.6 आपका रियल नंबर है और जैसे कि मैंने आपको बताया हमें रियल नंबर से छोटा ही लेना है,
तो अब कोई भी ऐसा इंटीजर जो कि 5.6 से छोटा हो, तो 5.6 जैसे आपकी ये नंबर लाइन है, यहाँ पे है आपका 5 और यहाँ पे आपका 6, तो 5.6 समथिंग आपका यहाँ पे होगा। 5.6 से छोटा आपका इंटीजर क्या है? 5। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। इसी तरीके से -6.7, तो जैसे देखो यहाँ पे किस तरीके से होता है, जैसे ये आपका यहाँ पे 0 है, देन 1 2 3 4 ऐसे करके -6.7, तो यहाँ पे होगा क्या आपका -6 और यहाँ पे होगा -7, इस तरीके से -6.7 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये जो भी रियल नंबर आपने लिया है उससे छोटा आपको इंटीजर देखना है कोई भी, तो उससे छोटा अगर आप इंटीजर देखो तो वो क्या होगा? -7 ही होगा ना, क्योंकि -6 तो क्या होता है? -7 से बड़ा होता है। जैसे जैसे नंबर लाइन पे आप राइट हैंड साइड जाते हो तो आपकी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। जैसे यहाँ पे -2 इज लेस देन -1, यहाँ पे -1 बड़ा है आपका। जैसे जैसे आप राइट हैंड साइड जाओगे आपकी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, 1 2 3 4, इसी तरीके से यहाँ पे भी -3 -2 -1 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका -6 ग्रेटर है एज कंपेयर टू -7। हमें क्या लेना होता है? लेस इंटीजर लेना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे -7 लेंगे, तो आपका -6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया आपका -7। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 7.3 की, तो 7.3 जैसे आप यहीं पे देख लो, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है एंड देन 8, 7.3 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा आपका। और इससे क्या लेना है? हमें लेस लेना है, इससे लेस आपका इंटीजर क्या है? 7, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 7। तो इस तरीके से आप सिंपली निकाल सकते हो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिन्हें हम ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो हमने अभी समझा है वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ x बी एनी रियल नंबर, x हमने कोई भी रियल नंबर लिया था, देन लार्जेस्ट इंटीजर विच डज नॉट एक्सीड s, ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर जो कि x से बड़ा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, x को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंक्लोज्ड कर दीजिए। देन द फंक्शन विच एसोसिएट्स इंटीजर x विद ईच रियल नंबर इज नोन एज ब्रैकेट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ऐसा फंक्शन जो कि हमारी जो इंटेग्रल पार्ट की वैल्यू है उसे हर एक रियल नंबर के साथ एसोसिएट करता है, जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट फंक्शन या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो भी आपकी वैल्यू होगी इंटेग्रल पार्ट की वो आपके रियल नंबर से लेस या फिर उसके इक्वल होगी, एंड देन x-1 से, मतलब रियल नंबर में से अगर आप 1 माइनस कर दो उससे ग्रेटर होगी हमेशा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये सभी एग्जाम्पल्स हमने कर ही लिए हैं यहाँ पे। जैसे -पाई है, पाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो -22/7, एंड इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 समथिंग आता है, -3.14। अब अगेन नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो ये होता है आपका -3 एंड यहाँ पे होता है -4। ठीक है, -3.14 समथिंग आपका यहाँ पे होगा। तो हमें क्या लेना है? लार्जेस्ट इंटीजर जो कि x से बड़ा ना हो। यहाँ पे x है आपका -3.14, तो ऐसा इंटीजर जो कि x से बड़ा नहीं है वो आप क्या लोगे? -4, क्योंकि -3 तो क्या हो जाएगा? x से बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि जब नेगेटिव साइन होता है तो उसमें आपका उल्टा होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 की बात करूँ तो 2 बड़ा है 1 से, बट -1 -2 की बात करती हूँ तो -1 बड़ा है -2 से। ठीक है, नंबर लाइन की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं आपकी वैल्यूज जो है इंटीजर्स की वो डिक्रीज होती है। -3 इज ग्रेटर देन -4, -4 लेस है -3 से। ठीक है, तो यही होगा आपका लार्जेस्ट इंटीजर जो कि x से बड़ा ना हो। अगर मैं यहाँ पे -3 लेती हूँ तो वो देखो राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है 3.14 से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4। अब यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर x आप इंटीजर वैल्यू लेते हो कोई भी, जैसे 2 3 4, मतलब सिंपली आपका एक इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसी वैल्यू के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप 3 लेते हो 4 लेते हो तो वो सेम वही वैल्यू आ जाएंगी आपकी। ठीक है, सेकंड में आप देखिए x इज द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे हमें ये पहले से ही पता है कि जो भी आप रियल नंबर ले रहे हो उसका जो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू x होगी, या तो x के इक्वल या फिर x से लेस। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू x प्लस r फॉर 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू r लेस देन 1। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं सिंपली, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपका, कोई भी मैंने नंबर ले लिया, डेसिमल वाला नंबर हम लेंगे ताकि उससे क्लियरली समझ में आए। लेट्स से 2.3 मैंने यहाँ पे लिया, x आपका रियल नंबर है 2.3, इसका मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली 2। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई कि जो इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू x, 2 इज लेस देन 2.3। अब यहाँ पे x जो भी आपका रियल नंबर आपने लिया है उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं? 2.3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 प्लस 0.3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 है क्या आपका एक्चुअल में? 2 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3। तो इसके प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ प्लस 0.3। ये हो गई आपकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड कि रियल नंबर जो भी होता है आपका, जैसे x यहाँ पे रियल नंबर है, वो हमारा क्या है यहाँ पे 2.3। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, जो कि हमारा क्या था 2, तो उसके प्लेस में हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3 प्लस आपका साथ में एक r आएगा जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, और वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1। तो यहाँ पे आपका 0.3 आया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है आपका r, तो ये कंडीशन होती है आपकी सेटिस्फाई। मतलब कोई भी आपका रियल नंबर है तो उसे आप इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हो। अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? x माइनस दिस इंटीग्रल पार्ट वैल्यू, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको बता रखा है। और ये होता क्या है आपका एक्चुअल में? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब x का एक फ्रैक्शन, टुकड़ा जो बच जाता है। जैसे यहाँ पे 2.3 है, आपने इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकाली 2, तो एक पार्ट, एक फ्रैक्शन बच गया यहाँ पे 0.3, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे एक चीज और, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना r जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है। वो किस टाइम पे होगा? जब आप x की वैल्यू कोई भी एक पर्टिकुलर इंटीजर लेके चलते हो। जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ 3, तो 3 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे वो 3 रहेगा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 0। यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 रहेगा, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट आपका नहीं बचेगा। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, if a and b are positive integers such that a is equals to qb plus r and r is greater than equals to 0 and less than b। काफी टाइम पढ़ चुके हैं हम ये कंडीशन अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। अब यहाँ पे आपके पास ये डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके जो हमने पहले पढ़ रखा है वही यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है, एंड रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, भी आपका डिवाइजर होता है। तो इस टाइम पे आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होगा? सिंपली आप किस तरीके से समझेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। पहले यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं b से, तो ए बी क्या होगा आपका? b से डिवाइड होगा, क्यू बी डिवाइड्स b एंड r डिवाइड्स b से b कैंसिल, बाकी सब एज इट इज रहेगा आपका। तो a बाई बी इज इक्वल्स टू q प्लस r बाई बी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, जहां पे r बाई बी भी क्या है आपका? एक तरीके से रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर आपका क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर हम आपका सेकंड पॉइंट यूज करते हैं, जो अभी हमने सेकंड नोट पढ़ा कि किसी भी रियल नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट रियल नंबर प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये आपका रियल नंबर है a बाई बी, देन q इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड रिमाइंडर इज r बाई बी। तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कि r बाई बी जो आपका रिमाइंडर है, जैसे यहाँ पे थी ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, सेम कंडीशन यहाँ पे r बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a बाई बी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? q, ठीक है। सो दैट मीन्स आपके पास अगर दो रियल नंबर्स हैं, जब भी आप उनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास उनके डिवीजन का क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि क्या होगा? उसका क्वेश्चन होगा। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, a मैंने ले लिया लेट्स से 40 एंड b मैंने ले लिया 3। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड करके इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो 40 बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? पहले तो इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.3 समथिंग इस टाइप से आएगा, 13.34। देन यहाँ पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालती हूँ इसका, तो क्या आएगा? वो 13, ठीक है, जो कि आपका क्या है? क्वेश्चन है। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे हम 40 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे करते हैं 3 40, तो 3 1 इज 3, माइनस क्या 10 आएगा आपका, 3 3 इज 9 एंड माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आपका इस टाइप से बचेगा, जो कि चलता रहेगा पॉइंट लगाने के बाद। तो यहाँ पे 13 क्या आपका? क्वेश्चन ही तो है, एंड इट इज सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू, जो भी हमारे इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू आई है ये सेम है आपकी, ठीक है। तो जो कोई भी दो नंबर्स
कि डिवीजन का अगर आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वो उसका क्वेश्चन होता है सिंपली। तो ये आपके 3 पॉइंट्स थे नोट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे थ्योरम्स, जिन्हें हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव सम थ्योरम्स ऑन ब्रैकेट फंक्शन। अभी हमने ब्रैकेट फंक्शन पढ़ा आपका, जैसे हम किससे डिनोट करते थे, जो भी आपका रियल नंबर है इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर दो, ये बन जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर ब्रैकेट फंक्शन। तो अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं जो कि ब्रैकेट फंक्शन से रिलेटेड होंगे, इन्हीं पे बेस्ड होंगे। तो थ्योरम नंबर 1 देखते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी एनी रियल नंबर्स, एक्स और वाई क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, देन द फॉलोइंग होल्ड। तो आपको ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 4 पार्ट्स आपको क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, और आगे क्वेश्चंस में और एग्जाम्पल्स में इन सभी का यूज होने वाला है, तो आप ध्यान से करेंगे। और एक चीज जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या है, एक्स एंड वाई भी यानी रियल नंबर्स। यहाँ पे आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी नंबर या हम कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके यहाँ पे नहीं चलेंगे जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपकी डेफिनेशन भी आती है कंपलसरी क्वेश्चंस में, तो आपको ये लाइन सबसे पहले लिखनी है कि लेट एक्स बी एनी रियल नंबर। ये रियल वर्ड मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। ये बहुत इजी है, इसे हम प्रूव भी करेंगे विद एग्जांपल। सेकंड देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस m इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस m वेयर m इज एन इंटीजर। ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव कराने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चारों का प्रूव करते हैं विद एग्जाम्पल्स। अब देखिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले लेट करना होता है कोई भी रियल नंबर x। तो मैं यहाँ पे हम करेंगे प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे और यहाँ हम करेंगे एग्जाम्पल, साथ साथ प्रूफ और एग्जाम्पल दोनों करेंगे। तो हमें कोई भी रियल नंबर x सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने x ले लिया। यहाँ पे मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगी ताकि इजीली आपको समझ में आए इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे x मैंने ले लिया आपका 7.6, ठीक है। डेसिमल नंबर में लेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगी ये कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे ना आपका रिमाइंडर भी इन्वॉल्व होगा। तो रिमाइंडर तो तभी आएगा ना जब आप कोई डेसिमल वैल्यू लेते हो। अगर आपने ओनली 7 ले लिया तो रिमाइंडर तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। वो भी हम लेंगे 0 के केस में। अभी देखिए, x आपने लिया 7.6, तो जैसे कि आपको पता है 7.6 लाइज बिटवीन 7 एंड 8। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालती हूँ 7.6 का, तो वो क्या आएगा 7, क्योंकि हमें क्या लेना होता है, लार्जेस्ट इंटीजर लेना होता है, ठीक है, जो कि x को एक्सीड ना करे। तो x आपका 7.6 है, 8 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 7 लेंगे यहाँ पे। तो 7 क्या हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7.6। हमें प्रूफ क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, दैट मीन्स अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7.6 इज इक्वल्स टू 7। अब मैं क्या लिख सकती हूँ इस कंडीशन का यूज करके, ये वाली जो कंडीशन है 7 के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ 7.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7.6, क्योंकि इसकी वैल्यू भी तो आपकी 7 है, तो 7 के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस देन 7.6 एंड लेस देन, अब मैं 8 को 7 प्लस 1 लिख सकती हूँ। एक स्टेप और करना है आपको यहाँ पे, 7.6 लेस देन 7.6 लेस देन, अब इस 7 के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, जो कि आपका 7.6 है, ये वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 1। अब आप अगर यहाँ पे देखो, ये जो कंडीशन है जो हमारी आई है, इसे आप कंपेयर करो इससे, आपकी जो लेस देन वाली, जैसे यहाँ पे ये है ना लेस देन एंड इक्वल्स टू, तो लेस देन वाली आपकी प्रूफ हो चुकी है। अब देखें यहाँ पे, ये मैंने 7.6 x की वैल्यू ली थी, तो इसके प्लेस में मैं लिख दूंगी यहाँ पे x, लेस देन अगेन ये आपके x की वैल्यू है, एंड लेस देन ये अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये तो हमने एग्जाम्पल से करा है, और ये है लेस देन के लिए। अब हम करते हैं कि इक्वल के लिए, इक्वल का साइन भी तो आता है ना यहाँ पे, उसके लिए हम अलग से करते हैं। तो वो किस केस में होगा इक्वल का साइन आपका, जब आप x को कोई भी एक इंटीजर वैल्यू लोगे। लेट्स से मैं यहाँ पे x को ले लेती हूँ 7, x को मैंने 7 ले लिया, तो अब अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालती हूँ 7 का, तो वो ऑब्वियसली 7 ही आएगा। आपको पता ही है कि 7 इज लेस देन 8, 7 जो है वो 8 से क्या है, लेस है। तो 7 के प्लेस में मैं लिख सकती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7, क्योंकि उसकी भी वैल्यू क्या आई आपकी 7 आई है, इसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, देखिए हम थोड़ा उल्टा करते हैं। जैसे ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है, इसी कंडीशन को लेके चलते हैं। यहाँ पे x को हमने क्या लिया है 7, ठीक है, ये ठीक है आपका, x को हमने 7 लिया है यहाँ पे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7 इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
7 के इक्वल एंड 7 इज लेस देन 8, ये कंडीशन ट्रू। आपको ये समझ में आगे क्या है, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया 7 का जो कि 7 के इक्वल होता है एंड 7 इज लेस देन 8, इजीली हम लिख सकते हैं, इसी से आपका जस्ट अब प्रूव हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 लेस देन 8 को हम क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 इज इक्वल्स टू 7 लेस देन, यहाँ पे 7 क्या है आपका, 7 के प्लेस पे अगेन हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7 एंड प्लस 1 आपका एज इट इज रहेगा, ये हो गई आपकी कंडीशन प्रूव। अब यहाँ पे 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7 इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे x, 7 जो था वो x के इक्वल था ना, x की वैल्यू आपने यहाँ पे 7 ली थी, इज इक्वल्स टू x लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। तो ये हो गई कंडीशन आपकी इक्वल के लिए, लेस देन के लिए हमने यहाँ पे प्रूव कर दी थी, इक्वल के लिए दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन x प्लस 1। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि थ्योरम्स आपकी कुछ ऐसी हैं कि थ्योरेटिकल आपको समझ में नहीं आती इतनी, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका कर लेते हैं प्रूफ जो आपको एक्चुअल एग्जाम में, या अब हम करते हैं इसका प्रूफ जो आपको एक्चुअल एग्जाम्स में करके आना है। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए था जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे x है, अभी हमने नोट पढ़ा था पीछे, हम किस तरीके से लिख सकते हैं x को, x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस r। जैसे आपका 7.6 है, आपने x लिया तो 7.6 को आप कैसे लिख सकते हो 7 प्लस 0.6, जबकि जहाँ पे 7 क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 7.6, तो इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकती हूँ, बाकी सारा आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो वही चीज हो गई ना आपकी, आपको समझ में आ गई होगी मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पे 7.6 इसके प्लेस पे मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ये 0.6 क्या होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन आपकी आ गई, मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। अब ये कंडीशन आपकी आ गई जहाँ पे आप बताएंगे कि रिमाइंडर जो होगा, वेयर जो आपका रिमाइंडर होता है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, ये कंडीशन आपको जरूर स्पेसिफाई करनी है। देन दिस इम्प्लाइज, अब ये जो आपका x होगा जो कि आपने रियल वैल्यू ली है यहाँ पे, ये क्या होगा x इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है आपका 7 में आप 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 8, और ये क्या था आपका एक्चुअल में 7.6, तो 7.6 इज लेस देन 8, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल से अगर आप करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is less than equals to x and less than ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, ये कंडीशन अभी हमने यहाँ पे प्रूव करी है। इक्वल वाली भी कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी होगा आपका, जैसे 7.6 का क्या था आपका 7, वो लेस देन या इक्वल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके x की वैल्यू के, जो कि आपने 7.6 ली थी, एंड लेस देन ये क्या था आपका 7 प्लस 1 जो कि क्या है 8। तो अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फिर नहीं है, ट्रू है ना ये कंडीशन आपकी। 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 7.6, लेस देन भी हो सकता है इक्वल। इक्वल कब होगा, जब आप x की वैल्यू इंटेग्रल फॉर्म में लेके चलो, मीन्स 1 2 3 4 5 6 इंटीजर लेके चलो। नेगेटिव भी हो सकते हैं वैल्यू, नो डाउट, एंड लेस देन इक्वल्स टू 8। तो ये होता है आपका थ्योरम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूफ, ठीक है। तो ये तो जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिए थे, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, तो नेगेटिव में भी सेम आपकी यही कंडीशन आने वाली है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ नेगेटिव का एग्जांपल। जैसे नेगेटिव लिए आपने x की वैल्यू -6.3, ये आपने x की वैल्यू ली, एंड -6.3 लाइज बिटवीन -7 एंड -6। तो अगर मैं यहाँ पे -6.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना चाहूँ तो वो कितना आएगा -7, जो कि लेस है, हमें लेस इंटीजर ही लेना होता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि x से बड़ा ना हो। तो -6 तो आपका -6.3 से बड़ा हो जाएगा, तो -7 यहाँ पे लेंगे। इसको जस्ट फॉर्म में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं देखिए, -7 जो कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो लेस है x से, -6.3 से, एंड ये किससे लेस है -7 प्लस 1 से, दैट मीन्स -6 से। इससे पहले आप एक और स्टेप लिखेंगे यहाँ पे इस टाइप से, -7 लेस देन -6.3 लेस देन -6, है ना। तो -6 को फिर आप क्या लिख सकते हैं -7 प्लस 1। अब यहाँ पे वही -7 क्या था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -6.3 लेस देन
यहाँ पे -6.3, अगेन -7 क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -6.3 + 1। अब यहाँ पे ये लिया क्या था मैंने, x, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, x लेस देन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + 1। तो ये लेस देन वाली कंडीशन आपकी प्रूव हो गई। यहाँ पे सेम आप इक्वल वाली कर सकते हैं, -6.3 के प्लेस पे आप -6 ले लो जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो आपकी इक्वल वाली कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये कंडीशन है जो कि हमने विद एग्जाम्पल एंड विद प्रूफ सेटिस्फाई करा दी है। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x + m इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + m वेयर m इज एनी इंटीजर। तो अगेन यहाँ पे हम प्रूव करेंगे एंड साइड बाय साइड इसका एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 4.5 एंड m इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, क्योंकि आपको दो यहाँ पे वैल्यूज चाहिए x और m आपका कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे x आपका रियल नंबर है। तो अब हम प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें x + m का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x + m दैट इज 4.5 + 5 आपका क्या हो जाएगा 9.5 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.5 इज 9, ठीक है। लेस वैल्यू लेनी है हमें, ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर जो आपका हो सकता है 9.5 लाइज बिटवीन 9 एंड 10, तो 10 लेंगे तो 9.5 से ग्रेटर हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम 9 लेंगे यहाँ पे जो कि 9.5 से लेस है। अब राइट हैंड साइड में क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x दैट इज 4.5 + m विच इज 5। अब 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपका 4 एंड 4 + 5 इज 9। अब देखिए दोनों ही केसेस में आपकी वैल्यूज इक्वल आ रही है, ठीक है। दैट मीन्स एग्जाम्पल से तो ये थ्योरम हो गया आपका प्रूफ और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब थ्योरेटिकल इसको कैसे लिखेंगे हम अपने एग्जाम में, देखिए जैसा कि हमें पता है एक कंडीशन हम लेके चलेंगे यहाँ पे, सपोज जो भी आपका रियल नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x + r, और जहाँ पे आप ये क्लियरली स्पेसिफाई कर देंगे कि r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, ये कंडीशन आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई भी आपका नंबर है, लेट सपोज 6.7 आपने यहाँ पे रियल नंबर लिया, तो 6.7 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 + 0.7, तो 6 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 6.7 का एंड r इज द रिमाइंडर जो कि आपका 0.7 हो जाएगा एंड इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। दोनों साइड्स आपको m ऐड करना है क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो आपके प्रूफ में भी क्या है, दोनों साइड m है तो आपको ऐड करना पड़ेगा m इन्वॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x + m इज इक्वल्स टू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x + r + m। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में x और m इन दोनों को मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, क्योंकि वही हमें अपना ना जो भी आपको प्रूव करना है उसे देखते हुए चलना है और उसी की फॉर्म में जो भी आपकी कंडीशन है वो लाने का ट्राई करना है, ठीक है। r आपका सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, x + m आपका एज इट इज रहेगा। अब जैसे कि हम एक कंडीशन लिखते थे, हमने यहाँ पे भी ये कंडीशन लिखी है कि x कोई भी आपका रियल नंबर है, उसे आप कैसे लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फॉर्म में, जो भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो प्लस में उसका रिमाइंडर। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x + m इज इक्वल्स टू, अब जैसे कोई भी नंबर है उसको आपने क्या कर दिया, एक तरीके से स्प्लिट कर दिया, तो फर्स्ट वाला तो हो जाता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जो बचता है m वो क्या हो जाता है उसका रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रूफ जो आपको यहाँ पे करना था, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट।